इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। 2019 में पानी के दरमियान मौजूद पिलर्स दरिया में पानी की मिकदार या फिर इसकी सतह को बता रहे हैं, जो अगले 2 साल के अंदर होते होते मुसलसल खुश्क हो रही है, और ये क़यामत की एक अहम तरीन निशानी है। यह है दरियाए फरात। दरियाए फरात का खुश्क होना ही जंग हरमदून या फिर दुनिया की सबसे आखिरी जंग आर्मेगेडन के शुरू होने का आगाज है, जिसका वादा दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो हर सूरत पूरा होकर रहेगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दरियाए फरात से सोने का पहाड़ न निकल आए, जिसको लेकर बहुत ही खौफनाक लड़ाई होगी और हर लड़ाई के अंदर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। इनमें से हर एक शख्स ये सोचेगा कि शायद मैं इस लड़ाई के अंदर बच जाऊं और इस तमाम माल को हासिल कर लूं। एक और रिवायत में आता है कि दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के खजाने को जाहिर कर देगा, लिहाजा जो शख्स भी इस वक्त मौजूद हो इसमें से कुछ भी ना ले। इस अहम तरीन हदीस मुबारका के अंदर कुर्बे क़यामत के करीब की एक अहम तरीन पेशन गोई की गई है, जिसके मुताबिक दरियाए फरात, जिसका बहाव इस दौर के अंदर भी अपने अरूज पर था और किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि यह कभी खुश्क हो सकता है, अनकरीब खुश्क होकर ऐसे लोगों की आजमाइश करेगा जो कि दुनिया के मालो ज़र या लालच का शिकार हुए या फिर बेदीन हुए और इस माल की खातिर एक दूसरे को कत्ल करेंगे। और ऐसे लोग जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर वैसे ही अमल करेंगे जैसा कि आपने फरमाया कि इस माल में से कुछ भी मत लेना। ये आजमाइश इन दोनों ग्रोहों को बिल्कुल अलग अलग कर देगी। इस पेशन गोई को समझने से पहले दरियाए फरात की तारीख और इसकी अहमियत को समझना इंतहाई जरूरी है। फरात यानी साफ पानी। ये दरिया तुर्की से शुरू होता है, फिर शाम और इराक से होता हुआ पर्शियन गल्फ तक पहुंच जाता है। वाक़या करबला इसी दरियाए फरात से निकाली गई एक नहर के किनारे पेश आया था, जिसे नहर अलकमा कहा जाता है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद करके सबको मजलूमाना शहीद कर दिया गया, इसीलिए रिवायात के अंदर इस दरिया की बहुत सारी फजीलतें बयान हुई हैं। इस दरिया की लंबाई है 2900 किलोमीटर और तुर्की के मशरकी हिस्से से ये शुरू होकर इराक और शाम से गुजरता है। दरियाए फरात और दरियाए दजला एक दूसरे के मतवाजी हैं और ये दोनों दरिया पर्शियन गल्फ के नजदीक एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद इसे शतुल अरब कहते हैं। यही दरिया ईरान और इराक का बॉर्डर है। फरात और दजला की वजह से इस इलाके की सरजमीन जरखेज है और ये जमीन बैनुन नहरीन के नाम से मशहूर है। ये सरजमीन इंसानी तहजीब का मरकज रही है और तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों को इस सरजमीन के अंदर काफी तरक्की हासिल हुई। मिसाल के तौर पर बाबुल के कदीमी दारुल खिलाफा की बुनियाद भी दरियाए फरात के इसी किनारे पर रखी गई। बाज़ रिवायात के मुताबिक फरात एक मुकद्दस और बाफजीलत दरिया है, जिसके अंदर जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। साइंटिफिकली तौर पर आज ये बात साबित करना मुश्किल है कि 7 आसमानों पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा से ये किस मीडियम के जरिए या फिर किस पाइप के जरिए ये पानी जमीन के अंदर पहुंच रहा है। ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन शायद आने वाले वक्तों के अंदर हम इसकी साइंस को भी दरियाफ्त कर लें। इंटरनेट पर दरियाए फरात के खुश्क होने से मुतालिक बहुत सारे दावे मौजूद हैं कि कहीं पर तो कोई शख्स ये कह रहा है कि वो सोने का पहाड़ इंसानों को मिल गया जिसके बारे में ये पेशन गोई की गई थी, और किसी का कहना है कि यहाँ से दरियाफ्त होने वाला तेल या उस तेल से हासिल होने वाली दौलत दरअसल एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर या मिसाल के तौर पर समझाने के लिए सोने का पहाड़ कहकर बयान की गई थी। तो कोई दरियाए फरात के खुश्क होने वाले इलाकों से मिलने वाले इस पुरअसरार शहर को सोने के एक पहाड़ से तशबीह दे रहे हैं। जून 2022 को ये खबर आई कि इराक के अंदर एनवायरनमेंट की तब्दीली के 6 साल के बाद दरिया दजला के खुश्क होने से 3500 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है, और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरिया दजला के खुश्क होने के बाद जाहिर होने वाली ये बस्ती 1275 से लेकर 1475 कबले मसीह के दरमियान कायम हुई थी। ये बस्ती जल्जले से तबाह हुई थी। बाबुल इराक का ये शहर दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन शहर था, जिसे मेसोपोटामिया भी कहते हैं, लेकिन बाबुल अब खंडरात बन चुका है। बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फरात के किनारे पर वाक़या यह इंसानी तारीख का पहला शहर था, जिसकी आबादी थी तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा। 4000 साल कबले मसीह की तहरीरों के अंदर भी इस शहर का तस्करा मिलता है। तौरात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक के अंदर ही रहते थे। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो काबिल अपने अहलो अयाल के साथ भागकर बाबुल के पहाड़ों में चला गया, तो इस जगह का नाम पड़ गया बाबुल, जिसके मायने है जुदाई। फिर जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए तो दूसरी जानिब काबिल की औलाद भी बढ़ गई, तो इसने पहाड़ों से नीचे उतरकर बहुत ही फसाद बर्पा किया, लेकिन इसके अंदर नेक लोग भी शामिल हो गए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि इन्हें भी एक ऐसी सरजमीन अता करें जिसके अंदर बाबुल की सरजमीन की तरह एक दरिया बहता हो। मिस्र पहुंचकर इन लोगों ने इस जगह का नाम रखा बेबलियन, जिसके मायने है अच्छी जुदाई या अच्छी फरकत। कुछ लोग इन खंडरात को ही सोने के पहाड़ से तशबीह देते हैं, जिसके मुताबिक ये माहिरीन आसार कदीमा के लिए एक सोने के पहाड़ जैसा है।
پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس شہر کی دریافت ایک اہم کھوج تو ہے، پر اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سے کوئی تعلق نہیں۔ ترکیہ اور شام نے دریائے فرات پر بہت سارے ڈیم بنا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پانی کا لیول مسلسل کم ہو رہا ہے۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کے اندر بنایا گیا تھا، اور پھر 15 اپریل 2014 کو ترکی نے اس دریا کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر یہ کافی حد تک خشک ہو گیا، اور پھر یہ قدیم شہر دریافت ہوا۔ اب بابل شہر کیونکہ پرانی حکومتوں کا مرکز تھا، لہٰذا کچھ لوگوں کو امید ہے کہ یہاں پر دفن کوئی بہت بڑا سونے کا خزانہ اس شہر کے نیچے موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آس پاس بہت چھوٹی چھوٹی ایسی چٹانیں موجود ہیں جن کے اندر سونے کی کافی مقدار موجود ہے، جو کہ یہاں کے لوکل لوگ تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکالا کرتے تھے، لیکن جب یہ شہر زلزلے کے بعد تباہ ہوا تو یہ چٹانیں دریا کے نیچے ہی دفن ہو گئی۔ اس لیے آج بھی دریائے فرات کے نیچے موجود ان چٹانوں سے بہت معمولی مقدار کے اندر سونا نکالا جاتا ہے، جسے بنیاد بنا کر اس پیشن گوئی کو سچ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اب تک کہیں سے بھی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ یا بہت زیادہ مقدار کے اندر سونے کے پہاڑ یا پھر خزانے کے ملنے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے مطابق پہلے اس دریا کو مکمل طور پر خشک ہونا تھا، جبکہ آج بھی اس کے اندر کچھ پانی ابھی باقی ہے۔ ممکن ہے کہ مکمل خشک ہونے کے بعد ہمیں واقعی کوئی ایسا سونے کا پہاڑ دیکھنے کو مل جائے، یا پھر ایسا خزانہ دنیا کے سامنے آئے جو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے بالکل مطابق ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم انسانوں کو اسے کھوجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس پہاڑ کو بنا کھوجے اچانک سے انسانوں کے لیے ظاہر کر دے۔ اگر دریائے فرات اسی سپیڈ کے ساتھ مستقبل کے اندر بھی خشک ہوتا رہا تو ہمیں یہ عمل 1 سے 2 سال کے اندر ہی مکمل ہوتا دکھائی دے گا، تب تک ہمیں بس انتظار کرنا ہوگا۔ جبکہ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس پیشن گوئی سے متعلق جتنے بھی دعوے موجود ہیں، چاہے وہ تیل کے ملنے کے ہوں، سونے جیسی کسی قیمتی دھاتوں کے ملنے کی، یا کسی بھی اور قیمتی چیزوں کے ملنے کی، وہ سب کی سب من گھڑت باتیں اور افواہیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پر سونے کے پہاڑ کا ذکر ہے، یا پھر خزانے کا، نہ کہ کسی دولت کا۔ اسی لیے علماء کرام کے مطابق یہ کوئی ابسٹریکٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد ایک سونے کا پہاڑ ہی ہے، اور یہ عنقریب ہو کر ہی رہے گا، آج، کل یا پھر کچھ سالوں کے اندر، ہم نہیں جانتے۔